हेलो डियर लर्नर्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे AR एजुकेशन मंदिर पर। हम लोग का तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? कंडीशनल सेंटेंस, वो भी किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें कंडीशनल सेंटेंस का था मतलब एक काम के होने से पहले ही दूसरा काम हो जाना। ठीक है, मतलब कोई काम आपका होना है उसके पहले ही कोई काम हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके जाने से पहले ही उसने अपना काम खत्म कर लिया, मेरे पहुंचने मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, है ना। इस टाइप के सेंटेंस क्या कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हेड हमें कहाँ लगाना है, इसमें बहुत दिक्कत आता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के, हम सभी को हो जाता है। तो वो क्या है, कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वही मैंने आज बताया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहला हमारा वर्ड क्या है? आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो ये पहला वाला हमारा रॉन्ग है। क्या है? आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। कब? बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मतलब उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे देखा। उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे देखा। तो भाई ये तो गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि ही मैंने क्या बताया था, जो काम, दो काम हो रहा है, एक के बाद एक काम हो रहा है। ठीक है, पास्ट में एक के बाद एक काम हो रहा है, जो काम पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो काम पहले खत्म हो जाएगा उसके साथ हम हैड लगाते हैं। ठीक है, जो काम पहले फिनिश होगा उस काम के साथ हम हैड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। बिफोर, मैंने उसे पहले ही देखा है। उसने जब अपने कार को रोका, जब उसने अपने कार को रोका, उसके कार रोकने के पहले ही मैंने उसे देख लिया था। तो मेरे देखने का जो प्रोसेस था वो पहले हुआ। मैंने जो उसे देखा, मैंने पहले ही उसे देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई सॉ हिम नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? आई हैड सीन हिम। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, क्योंकि उसकी कार बाद में रुकी और मैंने उसे पहले देख लिया है, इसलिए ये बनेगा। क्या है? देखो यहाँ पर अगर पहला एक्शन है, पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में बनेगा हमारा, ये पहला एक्शन है। क्यों? क्योंकि जब मेरा पहला एक्शन जो है ना, ये पहला एक्शन पहले ही खत्म हो गया है। हमारा जो पहला एक्शन है वो पहले फिनिश हुआ है, तो पहला एक्शन हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, बिफोर, जब बिफोर हम लगा रहे हैं तो ऐसे वाले में। और सेकंड एक्शन क्या हुआ हमारा? सिंपल पास्ट में बना। सेकंड एक्शन क्या बना? सिंपल पास्ट में बना। देख रहे हो आप लोग, ही स्टॉप्ड हिज कार, तो ये स्टॉप्ड लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा? सिंपल पास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, उसके कुछ भी समझने से पहले। बिफोर, सबसे पहले बिफोर लगा हुआ, देख सकते हो आप लोग, पहले ही बिफोर लगा हुआ। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड। सॉरी, उसके कुछ भी समझने से पहले ही डकैत लोग जो है, चोर जो है, वो भाग गए। ठीक है, तो क्या हुआ? बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लैड, मतलब उसके कुछ भी समझने से पहले रॉबर भाग गए। मतलब रॉबर जो है, डकैत जो है, वो पहले भाग गए। रॉबर क्या हुआ? वो पहले भागे हैं, समझ में मुझे बाद में आया है। जब तक वो भागे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब तक ये भागे तब तक मुझे सॉरी, ये जब भागे मुझे उस समय तक कुछ नहीं पता चला। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया। वही लिखा हुआ बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लड। तो ये रॉबर फ्लड ये तो पहले हुआ है ना, ये वाला जो काम है, रॉबर के भागने का जो प्रक्रिया है, ये तो पहले हुई है। ये रॉबर फ्लड, रॉबर तो पहले भागा है ना, तो रॉबर पहले भागा है, तो द रॉबर फ्लड कैसे हो सकता है? तो द रॉबर हैड फ्लड होगा। क्या होगा? द रॉबर हैड फ्लैग होगा, क्योंकि ये प्रोसेस पहले ही खत्म हो गया है। ठीक है, रॉबर पहले ही भाग गया है, तो इसलिए भागा पहले है, इसलिए द रॉबर हैड फ्लड। तो ये वैसे ही रहेगा, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लड। ठीक है, तो बिफोर ऐसे पहले लगा हुआ है, तो हमारा जो सेकंड एक्शन है, यानी कि ये वाला हमारा सेकंड एक्शन हुआ ना, हमें समझ में तो बाद में आया, पहले तो नहीं समझे थे।
बाद में समझ में आया। तो जो चीज बाद में हुआ वो सेकंड एक्शन होता है, ठीक है, और जो काम पहले हो गया है वो फर्स्ट एक्शन होता है। तो हमारा सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में जैसा कि देख सकते हो, ही अंडरस्टूड एनीथिंग, ये हमारा सेकंड है। और फर्स्ट एक्शन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। फर्स्ट एक्शन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। यानी फर्स्ट एक्शन क्यों, क्योंकि रॉबर पहले भागा, रॉबर भागा पहले भागा, तो ये भागा सॉरी रॉबर पहले भागा, तो ये क्या हमारा पहला एक्शन है, क्योंकि पहले एक्शन में क्या हो, रॉबर भागा, उसके बाद मुझे समझ में आया, तो भागा पहले, इसलिए भागना पहला प्रोसेस है, ये फर्स्ट एक्शन है हमारा, ठीक है। उधर नीचे आते हैं। अब क्या है, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिशिंग माई वर्क। I met him after I had finishing my work। इसमें क्या कह रहा है कि मैं उससे मिला, मैं उससे मिला, कब मिला, जब मैंने अपना काम खत्म कर दिया। मतलब मेरे काम खत्म करने के बाद मैं उससे मिला, मेरे काम खत्म करने के बाद मैं उससे मिला, मतलब मैं उससे जब मिला तब तक मेरा काम खत्म हो गया था। तो मिलने का जो हमारा टर्म है, जो एक्शन है, वो सेकंड एक्शन है। मैं बाद में मिली, पहले मैंने क्या किया, अपना काम को खत्म किया है। तो पहला एक्शन क्या है, पहला एक्शन है मैंने अपना काम खत्म किया, दूसरा एक्शन क्या है, मैं उससे मिली, ठीक है। देख रहे हो आफ्टर लिखा हुआ है, तो सेकंड एक्शन जब दिया, मतलब सेकंड एक्शन हुआ है, तो वो क्या बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, आफ्टर के पहले, ठीक है। और फर्स्ट एक्शन क्या होगा, सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट होगा। पहला एक्शन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में बना हमारा, ठीक है। हर जगह कहीं भी आप देखोगे, जब भी एक के बाद एक एक्शन हो रहे होंगे, तो हमारा जो पहला एक्शन होगा, यानी कि जो काम पहले खत्म हो गया है, वो क्या होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा। और जो काम बाद में खत्म हुआ है, यानी कि जो सेकंड एक्शन है, वो हमारा सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। बाय द टाइम, मैं टाइम पर जब तक मैं टाइम पे पहुंचा, आई रीच द थिएटर, मैं थिएटर पे पहुंचा, द शो हैड स्टार्टेड, शो स्टार्ट हो चुका था। तो शो स्टार्ट पहले हुआ, मैं पहुंची बाद में, मैं बाद में पहुंची, शो पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो शो पहले स्टार्ट हुआ, तो पहला एक्शन शो स्टार्ट हुआ, और दूसरा एक्शन कि मैं शो स्टार्ट हुआ तब मैं पहुंची, तो मेरा बाद में पहुंचना सेकंड एक्शन है, ठीक है। तो बाय दी टाइम, ठीक है, बाय दी टाइम लगा हुआ है, बाय दी टाइम के बाद आई रीच दी थिएटर, ये जो हमारा ये सेकंड है, ये क्या है हमारा, ये सेकंड एक्शन है, ठीक है। क्या है, सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन है, तो ये हमारा क्या बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, ठीक है। और ये द शो हैड स्टार्टेड, द शो हैड स्टार्टेड, ये पहला एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन किस में बनेगा हमारा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम फिफ्थ पर आते हैं। When Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him। ये कह रहा है यहाँ पे कि जब आनंद अपने गांव पहुंचा, तो उसने पाया, देखो, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि द न्यूज अबाउट हिम, उसके बारे में जो न्यूज थी, जो जानकारी थी, हैड प्रिसीडेड हिम, वो पहले ही पहुंच गया, वो उसके पहले पहुंच गया, ठीक है। तो आनंद की जो जानकारी है, ठीक है, आनंद की जानकारी जो है, आनंद के बारे में जो जानकारी है, वो आनंद के पहुंचने से पहले पहुंच गया है, ठीक है, ठीक है। तो न्यूज समझ में आया। तो क्या हुआ यहाँ पे, आनंद गांव में पहुंचा, उसके पहले क्या पहुंच गया, उसके बारे में जानकारी, उसकी न्यूज गांव में पहले पहुंच गई। तो गांव में जो न्यूज पहले पहुंच गई, तो ये पहला एक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि न्यूज पहले आया, तो फर्स्ट एक्शन। और आनंद न्यूज पहुंचने के बाद पहुंचा है, तो सेकंड एक्शन, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो, अगर दो कार्य हो रहे हैं पास्ट में दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पास्ट है, ठीक है। पास्ट में हमारा
एक काम भी हो रहा है और दूसरा काम भी हो रहा है, पहला काम भी चल रहा है, दूसरा काम भी चल रहा है पास्ट में, ठीक है। ये दोनों एक के बाद एक हो रहे हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि तो पहला कार्य जो होगा ना, यानी कि जो फर्स्ट एक्शन होगा ना, पहला कार्य मतलब कि जो फर्स्ट एक्शन, जो चीज पहले कंप्लीट हुई होगी वो पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। ये पहला एक्शन हमारा, यानी कि ये पहले खत्म हो गया। ये दोनों काम हो रहा था, दोनों कार्य हो रहा था, लेकिन ये काम पहले ही हो गया, ये वाला कार्य। तो ये वाला कार्य पहले हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि हैड का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैड प्लस V3 यूज करेंगे हम। बट सेकंड एक्शन जो है हमारा, पास्ट में जो सेकंड एक्शन है हमारा, ठीक है, सेकंड यानी कि जो बाद में खत्म हुआ है, सेकंड एक्शन क्या, जो बाद में खत्म हुआ है, यहाँ पे सिंपली हमें सिंपल पास्ट यूज करना है, ठीक है, सिंपल पास्ट यूज करना है, ठीक है। आई होप यू गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमें बिफोर और कैसे यूज करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात और जो इसमें ध्यान देने लायक है, जो आपको और ज्यादा मदद करेगा, ठीक है, वो देख लो। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो, अगर बीच में बिफोर आता है, ठीक है, क्या आता है, अगर बीच में बिफोर आता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है बीच में बिफोर है, तो हम पहले फर्स्ट एक्शन को लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले एक्शन को हम पहले ही लिखेंगे। जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे ना, इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाएंगे और बिफोर जब हमारा बीच में आ रहा होगा, बीच में जब लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे सेंटेंस में, तो पहला एक्शन हमें पहले लिखना है। जो पहले एक्शन खत्म हुआ है ना, पहला एक्शन हुआ है, जो काम पहले फिनिश हुआ है, उसे हमें पहले लिखना है, और सेकंड एक्शन यानी कि जो काम बाद में खत्म हुआ है उसको हमें बाद में लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सेंटेंस में पहले बिफोर इस्तेमाल किया गया, सेंटेंस में अगर पहले बिफोर इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ये यहाँ पे तो बीच में था और यहाँ पे पहले है हमारा बिफोर, अगर बिफोर पहले यूज किया हुआ है तो हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो सेकंड एक्शन यानी कि जो काम बाद में खत्म हुआ है उसे पहले यूज करेंगे, उसे पहले सेंटेंस में लिखेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट एक्शन को लिखेंगे, यानी कि जो काम पहले फिनिश हुई है उसे लास्ट में लिखेंगे और उसके पहले हम सेकंड को लिखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखना, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, इसको याद रखना। अगर यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर, अगर आफ्टर बीच में आ रहा है, अगर आफ्टर बीच में आ रहा है जैसा देख सकते हो आप लोग, बीच में आफ्टर है, यहाँ पे बिफोर पहले है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। बिफोर अगर बीच में है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। आफ्टर अगर बीच में है तो क्या बनेगा, तो हमारा सेकंड एक्शन यानी कि जो काम बाद में खत्म हुआ है उसे हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट एक्शन जो काम पहले खत्म हुआ है उसे हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। बाय द टाइम, अगर बाय द टाइम दिया गया है, देख सकते हो बाय द टाइम, अगर बाय द टाइम है तो इस बाय द टाइम में बिल्कुल हम बिफोर के जैसा ही लिखेंगे। ये बिफोर और बाय द टाइम एक ही है और ये दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बाय द टाइम दिया गया होगा तो भी हमारा जो काम बाद में फिनिश हुआ है वो पहले हम लिखेंगे, बाद में फिनिश हुआ काम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम अपने फर्स्ट एक्शन यानी कि जो काम पहले खत्म हो गया उसे लिखेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।